Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll discuss about hookworms and pinworms. Starting with hookworms. इसके दो नाम हैं, एनसाइक्लोस्टोमा एंड निकेटर. इसको एक नाम हमने एनसाइक्लोस्टोमा क्यों कहा है, क्योंकि जो इसका एडल्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसके पास टीथ होते हैं. ठीक है. सो एनसाइक्लोस्टोमा कम्स फ्रॉम द टर्म that there are 4 cutting teeth in the mouth of that adult encyclostoma. और निकेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके पास कटिंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी मदद से ये एक्चुअली अटैच हो जाते हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ. ठीक हो गया. तो अब आपको एक फ्रीक्वेंट एमसीक्यू आता है, ठीक है, हुकवर्म से रिलेटेड, कि वो कौन सा ऐसा पैरासाइट है, ठीक है, जो कि एक्वायर होता है, दैट इज़ बाय द फिलेरिफॉर्म लार्वा, दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द फिलेरिफॉर्म लार्वा पेनेट्रेटिंग द स्किन. तो इसमें देखें, यहाँ पे यही होता है कि आपके पास एक फिलेरिफॉर्म लार्वा होता है जो कि पेनेट्रेट करता है आपकी स्किन को. ठीक है, स्किन को पेनेट्रेट करता है. ठीक है, इससे पहले हमने शिस्टोसोमियासिस में पढ़ा था कि दैट वाज नॉट वाया ओरो टू फीको ओरल रूट, रादर इट वाज आल्सो वाया द पेनिट्रेशन इन द स्किन. ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि देयर इज़ फिलेरिफॉर्म लार्वा विच इज़ देयर इन द मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, और जब आप नंगे पाँव मॉइस्ट सॉइल पे चलते हैं तो दैट पेनिट्रेट्स द स्किन ऑफ योर फीट और ऑफ योर लेग्स, and then it goes into your circulation, and from the circulation it goes into your lungs. From the lungs it goes into the trachea, and trachea से ये आपके जाता है pharynx में. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, circulation, lungs, trachea and pharynx, and from the pharynx it is swallowed. ठीक हो गया. अब swallow होकर ये हमारे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ये डेवलप हो जाता है इनटू एडल्ट फॉर्म. अभी तक तो ये फिलेरिफॉर्म लार्वा था ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी लार्वा माइग्रेट करेगा. यहाँ पे भी वी हैव दिस टर्म ऑफ लार्वा माइग्रेंट्स. ठीक है, यहाँ पे भी वी कैन यूज़ द टर्म ऑफ लार्वा माइग्रेंट्स. ठीक है, एंड इट विल इवेंचुअली डेवलप इनटू एडल्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट इट विल अटैच टू द इंटेस्टाइन बाय द मीन्स ऑफ निकेटर और बाय द मीन्स ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा. ठीक है, यानी कि बाय द मीन्स ऑफ द टीथ और बाय द मीन्स ऑफ द कटिंग प्लेट्स. अच्छा, अब इसकी खुराक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इट फीड्स ऑन आवर ब्लड. ठीक है, इट फीड्स ऑन द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ योर इंटेस्टिनल विलाय. विलाय की जो कैपिलरीज होती हैं, इंटेस्टाइनल विलाय की जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज पे ये फीड करता है. ठीक है, और उसके बाद वो बताते हैं कि दैट थाउजेंड्स ऑफ एग्स पर डे आर पास्ड इन द फीसेस. ठीक है, एंड अब क्या होता है कि एग्स की डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है. अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ये जो अटैचमेंट होती है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें वी हैव गॉट द मेल एंड द फीमेल. ठीक है, फीमेल मेल एंड द फीमेल हुकवर्म. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद हमारे पास एग्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, एग्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास डेवलप होता है फर्स्ट इनटू द नॉन इन्फेक्शियस फीडिंग रिहैबिडिफॉर्म लार्वा. ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एग्स वाला पार्ट है, दिस इज़ एक्चुअली द डायग्नोस्टिक स्टेज, और जो फिलेरिफॉर्म लार्वा वाला पार्ट है, दैट इज़ एक्चुअली द इन्फेक्टिव स्टेज. ठीक है, ये सारा है लाइफ साइकिल इनसाइड द ह्यूमन. ठीक है, ये जो ब्लू एरो से शो है, और ये जो वंस हम लोगों ने एग्स आ गए फीसेस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ रिहैबिडिफॉर्म लार्वा, एंड देन रिहैबिडिफॉर्म लार्वा इन द सॉइल. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो वो क्या बताते हैं कि हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ एग्स पर डे फीसेस में चलेंगे, और एग्स जो हैं वो फर्स्ट डेवलप होंगे इनटू द नॉन इन्फेक्शियस फीडिंग रिहैबिडिफॉर्म लार्वा, एंड देन इनटू द थर्ड स्टेज इन्फेक्शियस, ठीक है, नॉन फीडिंग फ्लेरिफॉर्म लार्वा. ठीक है, और फ्लेरिफॉर्म लार्वा दोबारा से क्या करेगा, इट विल पेनिट्रेट द स्किन टू कंप्लीट द साइकिल. ठीक हो गया. ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें आपको नज़र आ रहा है निकेटर एंड एनसाइक्लोस्टोमा, इनका एग. ठीक है, वो जो ऊपर हम आपको दिखा रहे थे ये वाला, ठीक है, वो एग यहाँ पर दिखा रहे हैं. सो एरो पॉइंट्स टू द एग ऑफ अ हुकवर्म, एंड द एग्स ऑफ निकेटर एंड एनसाइक्लोस्टोमा आर इनडिस्टिंग्विशेबल. मतलब एक ही ऑलमोस्ट चीज़ है, तो एग्स उनके बिल्कुल एक जैसे ही हैं. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ हमें क्या नुकसान है. ठीक है, अगर हुकवर्म हमारी इंटेस्टाइन्स में चला गया और वहाँ से थोड़ा सा ब्लड ले लिया, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं है ना कि सिर्फ ब्लड ले और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए. पैरासाइट आफ्टर ऑल. सो वो बता रहे हैं कि द मेजर डैमेज इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ अटैचमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, 0.1 to 0.3 मिलीलीटर्स, 0.1 to 0.3 मिलीलीटर्स ब्लड जो होता है पर वर्म कैन बी लॉस्ट पर डे.
ठीक है। ये कितना 0.1 to 0.3 मिलीलीटर्स पर वॉर्म पर डे। और साथ साथ जो है वो ब्लड आपके इंटेस्टाइन से ऊज़ भी करता है। और वो क्यों ऊज़ करता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एन एंटीकोगुलेंट दैट इज़ मेड बाय द वॉर्म। ठीक है। सो जो पेशेंट आता है ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा, वो किन कंप्लेंट्स के साथ आता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, और पैलर होता है, ठीक है। मतलब आप जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं उसकी पाम्स का, उसके कंजंक्टिवा का, तो आपको पैलर नज़र आता है। And then when we do the investigations, we come to know that he is suffering from a hypochromic microcytic anemia, or in other words, it is also called as iron deficiency anemia because of the blood loss. ठीक है। So these symptoms occur in patients, ठीक है, whose nutrition cannot compensate for the blood loss. ठीक है। अगर तो बच्चे की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी है कि वो डेली इतना ब्लड बना रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जिनकी न्यूट्रिशन जो है दैट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर द ब्लड लॉस, उनके अंदर ये ज़्यादा सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा जो फिलेरिफॉर्म लावा जो है वो पेनिट्रेट करता है स्किन को, तो उस वक्त एक इच होती है जिसको उन्होंने नाम दिया है ग्राउंड इच। Ground itch, that is a pruritic papule or a vesicle, can occur at the site of entry of the larva into the skin. और the human hookworms also cause larva migrants. वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सारी स्टेजेस इंडिकेट करते हैं कि ये इसका भी लार्वा जो होता है दैट कैन माइग्रेट, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज लार्वा माइग्रेंट्स। ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या होता है, ईओसिनोफिलिया रिजल्ट करता है। और दूसरा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गोइंग इन साइड अवर लंग्स, सो इट कैन ऑल्सो कॉज निमोनिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है कि जो हुकवॉर्म है दैट इज़ फाउंड वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एरियाज, एंड इन द यूएस जो निकेटर है दैट इज़ एंडेमिक इन द रूरल साउदर्न स्टेट्स। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। MCQ है one of the most important public health measures recommended for children in rural areas is to wear shoes. This effort is designed to protect infection through the feet with which one of the following organisms. ठीक है। सो इसका आंसर है दैट इज़ निकेटर अमेरिकन्स। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। डायग्नोसिस किस तरह से किया जाएगा? ऑब्वियसली बाय ऑब्जर्विंग द एग्स इन द स्टूल्स, एंड अकल्ट ब्लड इन द स्टूल्स इज फ्रीक्वेंट एंड eosinophilia is typical. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका क्या है? दैट इज़ albendazole, mebendazole एंड pyrantel palmoate। ठीक है। एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज प्रॉपरली एंड वेयरिंग शूज़ जो है, दीज आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। ऑल्सो लुक एट दिस पिक्चर जिसमें यू कैन एक्चुअली सी द फ्लेरिफॉर्म लावा ऑफ निकेटर ऑन द लेफ्ट। ठीक है। और स्ट्रोंगोलाइट्स का वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। फिलेरियल फॉर्म लावा दैट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म दैट पेनिट्रेट्स द स्किन। सो ये वाला कीड़ा होता है, ठीक है, जो कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर होता है, और दैट लावा एक्चुअली पेनिट्रेट्स द स्किन एंड देन इट कॉजेज ग्राउंड इच, लेटर फॉलोड बाय निमोनिया एंड देन फॉलोड बाय पैला। ठीक है, विच इज़ बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ ब्लड लॉस इन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, जिसने बचपन में आपको तंग किया होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज पिनवर्म। ठीक है। ये आमतौर पर होता है इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। अच्छा, बचपन में हमने एक बात पढ़ी थी कि चीनी मत खाओ, चमूने हो जाएंगे। ठीक है, यू विल बी हैविंग अ पिनवर्म इन्फेक्शन। लेकिन वो कह रहे हैं कि शुगर की वजह से नहीं होता, रादर जब ये वर्म आपकी इंटेस्टाइन्स में जा चुका है देन इट कॉजेज शुगर क्रेविंग्स। ठीक है। और इसके अलावा ये कि शुगर की मदद से ये जो वर्म है इसका स्प्रेड ज़्यादा रैपिड होता है। ठीक है, ये बात ऐसे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है दैट कॉजेज इंटेरोबिएसिस। ठीक है। अब हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू ह्यूमंस, इसमें कोई एनिमल रिजर्वायर, कोई वेक्टर इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है। और ये हमारे पास बाय स्किन नहीं होता, रादर इट इज़ एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ द वर्म। ठीक है। और इंजेक्शन ऑफ द वर्म एग्स। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि दैट वाज एक्वायर्ड बाय द फिलेरिफॉर्म लावा पेनिट्रेटिंग द स्किन, जबकि ये क्या होगा कि दैट इज़ बाय इंजेस्टिंग द वर्म एग्स। अब एग्स जो हैं वो हमारे पास हैच करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और वहाँ पर एक लावा बनता है। ठीक है। और वो लार्वा फर्दर जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल डिफ्रेंशिएट इनटू एडल्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एग्स हैच किए, इंटेस्टाइन के अंदर लार्वा बन गया, लार्वा विल पेनिट्रेट एंड डेवलप इन द म्यूकोजा। ठीक है। और ये एडल्ट वर्म्स बन गए इन द सीकम और इन द कोलॉन, एडल्ट्स इन द ल्यूमन ऑफ द सीकम। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि एडल्ट्स कहाँ पर होंगे, सीकम के अंदर होंगे, और एग्स हैच करके लार्वा कहाँ बनेंगे, इन द इंटेस्टाइन्स और इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब वहाँ पे भी क्या होगा कि एक एडल्ट मेल होगा और एक एडल्ट फीमेल होगी।
ठीक है, ये कुछ अरसा रहेंगे हमारी कोलॉन के अंदर और वहाँ पे मीटिंग करेंगे। अच्छा, अब इनकी मीटिंग का टाइम भी नाइट टाइम है और नाइट टाइम में क्या होगा कि जो फीमेल है दैट विल माइग्रेट फ्रॉम द एनस एंड दैट विल रिलीज thousands of fertilized eggs on the perianal skin and into the environment। ठीक है, सो एडल्ट फीमेल जो है वो माइग्रेट करेगी टू द पेरीएनल स्किन, ठीक है, और वहाँ पर अपने एग्स रिलीज़ कर देगी, ठीक है, पेरीएनल स्किन पे भी और कुछ एनवायरनमेंट में भी, ठीक है। और ये फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, इट विल रिलीज थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स ऑन द पेरीएनल स्किन एंड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एग्स रिलीज हो गए ऑन द पेरीएनल फोल्ड्स एंड दिस इज़ एक्चुअली द डायग्नोस्टिक स्टेज। अब विद इन 6 आवर्स क्या होगा कि ये जो एग्स हैं, ठीक है ना, ये 6 आवर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा कि ये जो एग्स हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। एग के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, तो वो एम्ब्रियो जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा विद इन 6 आवर्स। ठीक है, एंड ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं ये हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज़ द एम्ब्रियोनेटेड एग, और जो डायग्नोस्टिक स्टेज है दैट इज़ द एग्स ऑन द पेरीएनल फोल्ड्स। ठीक है, ये आपने MCQ के लिए याद रखना है कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, एम्ब्रियोनेटेड, और डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है, दैट इज़ एग ऑन द पेरीएनल फोल्ड्स। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर इन्फेक्शियस। री इन्फेक्शन अब किस तरह होता है, री इन्फेक्शन इस तरह से होता है कि इफ देर कैरिड टू द माउथ बाय फिंगर्स आफ्टर स्क्रैचिंग द इचिंग स्किन। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसकी पढ़ी पैथोजेनेसिस। इसमें अगर कोई पर्सन प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी, पेरीएनल प्रूराइटिस, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। और जो प्रूराइटिस है वो बेसिकली है क्या, दैट इज़ बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रोटीन्स ऑफ आइदर द एडल्ट फीमेल और द एग्स। ठीक है, सो एलर्जिक रिएक्शन है टू द प्रोटीन्स ऑफ द एडल्ट फीमेल और द एग्स, और स्क्रैचिंग जो है उसकी वजह से सेकेंडरीली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अब ये जो एंटेरोबियस है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन हेलमिंथ इन द US एंड चिल्ड्रन यंगर देन 12 years ऑफ एज आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ग्रुप। अच्छा, अब इसको लैब डायग्नोसिस इसका किस तरीके से करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ द एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का एग। ये बाकी चीज़ें रेस कर देते हैं। अच्छा, ये वाला एग है, ठीक है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का, और ये एक दफ़ा आप देख लें, दिस इज़ द निकेटर वाला अमेरिकन्स या एनसाइक्लोस्टोमा, और ये बेसिकली उसके रेड ब्लड सेल्स शो किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, एंटेरोबियस का क्या है, ये इसका एग है। ये एग हम लोग किस तरीके से इसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, दैट इज़ बाय यूजिंग द स्कॉच टेप टेक्निक, और फिर इसको माइक्रोस्कोपली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अनलाइक इंटेस्टाइनल नीमेटोड्स, जो एग्स हैं दे आर नॉट फाउंड इन द स्टूल्स। ठीक है, और जो स्मॉल वाइटिश एडल्ट वर्म्स हैं दे कैन बी फाउंड इन द स्टूल्स। एक सेकंड मैं आपको एडल्ट फॉर्म दिखाऊँ, दिस इज़ एक्चुअली द फीमेल एडल्ट। तो ये बेसिकली वाइटिश सी कलर की होती है। ठीक है, और इसको आप दैट कैन बी फाउंड इन स्टूल्स और नियर द एनस ऑफ अ डायपर्ड चाइल्ड। ठीक है, और कोई सेरोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। अगैन द ट्रीटमेंट इज़ द सेम, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड पैरेंटल पामोइड। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे लार्वा को किल नहीं करते, रादर दे किल द एडल्ट वर्म्स इन द कोलॉन बट नॉट द एग्स। सो री ट्रीटमेंट इन 2 weeks इज सजेस्टेड। और री इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और प्रिवेंशन क्या है इसकी, दैट इज़ बाय वॉशिंग हैंड्स व्हेन प्रिपेयरिंग फूड एंड वॉशिंग बेड शीट्स, टॉवल्स, डाइपर्स एंड क्लॉथिंग टू रिमूव एग्स आर हेल्पफुल। क्योंकि हो सकता है कि उन बेडशीट पे, टॉवल पे, ठीक है, वो एग हो, ठीक है, और अगर वो आपके हाथों को लग गया और वो इंजेस्ट हो जाए तो दैट कैन डेवलप इनटू अ हुकवॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं आपको ई डायग्राम में एनसाइक्लोस्टोमा नज़र आ रहा है, दिस इज़ एनसाइक्लोस्टोमा। इसका ये फिलेरियल फॉर्म लावा है। ठीक है, फिलेरिफॉर्म लावा, एंड दीज आर एक्चुअली द एग्स ऑफ द एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, लॉन्ग एरो जो है दैट इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टू द एग, और ये जो शॉर्ट एरो है दैट इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टू द एम्ब्रियोनेटेड और द एम्ब्रियो दैट इज़ एक्चुअली इनसाइड द होस्ट। और ये किस तरह से रिकवर किए, किस टेक्निक के थ्रू रिकवर किए, दैट इज़ बाय द स्कॉच टेप टेक्निक। ठीक हो गया। सो हियर वी कंप्लीट अवर डिस्कशन ऑन एनसाइक्लोस्टोमा निकेटर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, दैट वाज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, दैट वाज पिनवॉर्म, और दूसरा था हमारे पास हुकवॉर्म।